देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया। ये आकृति बना दी गई है, इस आकृति में आपको प्रदर्शित कर दिया गया है। चलिए तो यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। जहां आपको √3 की वैल्यू क्या इस्तेमाल कर देनी है, 1.7। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस डिजाइन का एरिया पहले निकालेंगे, फिर एरिया निकालने के बाद ही हम इस दर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा कितना खर्चा लगेगा इस डिजाइन को बनाने के लिए वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास दे क्या रखा है। रेडियस आर बराबर दे रखा है ये 28 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखा है, ये 28 सेंटीमीटर है। कुल डिजाइनों की संख्या कितनी है, 6। अतः प्रत्येक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये थीटा इज इक्वल कितना, कुल होता है आपका 60 अंश। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से अपना डिजाइन रहेगा। ये 6 डिजाइनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये डिजाइन आपको, इस डिजाइनों का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ प्रत्येक डिजाइन द्वारा इस केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा, यहाँ आपका ये टोटल होता है 360। कुल 6 डिजाइन है आपके लिए, ये 6 डिजाइन है, तो इन बटे में क्या कर देंगे 6, तो ये कितना बन जाएगा 6 36, 60 अंश का कोण बन जाएगा आपका। क्लियर है, चलिए अब निकालते हैं। अतः एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इस त्रिज्यखंड का, ये हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 ये r² साइन थीटा हो जाएगा, r² साइन थीटा। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पे इन वैल्यूओं को रखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पाई के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं, और आर के लिए 28 ले लेते हैं, 28 गुणे 28, और ये थीटा की वैल्यू है अपने पास 60/360, और ये माइनस का 1/2 r² यानी कि 28 गुणे साइन 60 रख लेंगे हम। ठीक है, तो यहां से देखिए हमने इसको काटा तो 7 चौक 28 हो गया, इससे हमने इसको काटा ये 6 बार चला गया। अब हमने इसको 2 से काटा, 2 × 6, और इसको 2 से काटा तो ये क्या हो गया आपका 14 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपने काटा तो ये भी 14 हो जाएगा आपका। अगली लाइन हमारी बन करके तैयार हुई, ये 22 गुणे 4 गुणे 14 बटे कितना 3, माइनस का ये बनेगा आपका 14 गुणे 28 गुणे साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। तो इस 2 से आपने इस 28 को काटा, कुछ इस तरीके से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बन करके तैयार होगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे ये 14 है बटे 3, माइनस
ये बना आपका 14 में 196 हो जाएगा आपका रूट 3। ये आया एक डिजाइन का क्षेत्रफल। कितने डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया आपका? ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल देखने को मिला। अब हमें चाहिए कितना? कुल 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। देखिए आता है 6 डिजाइनों 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर बनेगा आपका ये 6 गुणे, यहाँ पे देखिए हम इस एरिया में इसमें भी गुणा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 88 गुणे 14/3 माइनस कितना आ जाएगा 196 गुणे 1.7 ये रख लेंगे हम। तो जैसे ही आपने इसका एंट्री कराया इस 6 को, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 6 गुणे 88 गुणे 14 बटे कितना? ये 3 माइनस ये इसके साथ भी जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपका 1.7, ठीक है। यहां से देखिए इस 3 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक। तो ये आपका बनेगा कितना? अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहां देखिए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 17 गुणे 14। अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 × 36, 6 9 का 54, 54 और 3 57 हो जाएगा। 6 1 के 6, 6 5 11 गुणे कितना? 1.7, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 4 × 84, 4 7 98, 98 और 8 मिल करके कितना हो जाएगा आपका? 106 हो जाएगा। 14 1 के 14, 10 24 हो जाएगा आपका। इतना आएगा माइनस यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे 17 छंगा 102, 17 सत्ते 119, ठीक है। 102 का 2 लिख दिए, 17 सत्ते 119 हो गया। 19 और 10 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 17 1 के 17, 17 और 2 एक सेकेंड, 17 सत्ते 119, 129 आया तो यहाँ पे 12 होगा। 17 1 के 17 और ये 12 मिलकर के कितना? ये 17 29 हो जाएगा। 29 का 9 हो जाएगा आपका। अब फिर से हासिल एक बचा, 17 1 के 17, 17 और 2 19 हो जाएगा। कितने अंक के बाद दशमलव लगा देना है आपको? ये 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। चलिए अब हम इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना? यहाँ ये 8 बचा, दशमलव लगा। ये 3 में से 9 नहीं घटेगा, उधार लेंगे। 13 में से 9 घटेगा आपको कितना हो गया? 4 हो गया। ये 15 में से 9 घटेगा, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 13 में से 9 घटेगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 घटेगा। यहाँ आपका इतने वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल बना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या आ गया? ये क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब इसने कहा कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर 0.35 रुपए डिजाइन का खर्चा आता है। तो हमें इतने स्क्वायर में कितना खर्चा आ जाएगा? हम इसे क्या करें? सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको इसे इधर रिमूव करते हैं। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट, देखिए क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 0.35 रुपए, तो कितना? 464.8 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितने हो जाएंगे? 464
0.8 गुणे 0.35 ये रुपए, इतने रुपए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा साइड में ही कहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 5, तो ये 5 8 40, 5 चौको 20, 4 24 हो गया, 5 छक्का 30, 30 2 32 हो जाएगा आपका, और 5 चौको 20, 3 23 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा, 3 छंग 18 1 19 हो गया, 3 चौक 12 12 और 1 ये 13 हो जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे 0 6 4 10 का 0, 3 2 5 1 ये 6 हो जाएगा, 9 3 12 12 का ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6 हो गया। ये आ गया। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है आपको, इस एक अंक 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो ये आपका बन करके तैयार होगा कितना, 162 रुपया ये 60 पैसे। ये कुछ इस तरीके एक ये 162 रुपया 162.6 रुपए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये अपना प्रश्न ये हुआ, इधर ये था आपका पहले स्टार्टअप से, यहां से ये सॉल्व है, ये इधर आया, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है अपना, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक समष्ट भुज है, समष्ट भुज है, यानी कि 6 भुजा वाला समखष्ट भुज है। ए बी सी डी ई एफ को केंद्र मानकर, केंद्र तथा आर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचे गए हैं। दी गई आकृति में दर्शाया गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये चित्र दर्शाया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये एक समान रूप से ये खष्टभुज है, यानी कि 6 भुजाओं वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक जो खष्टभुज होता है उसके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा आपका, 720 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेडियस जो दिया है पहले रख लेते हैं, आर बराबर दिया, सॉरी रेडियस आपका आर ही दिया है, त्रिज्या जो है, त्रिज्या ये आर, त्रिज्या बराबर कितना दे रखा है, आर बराबर। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये कोण हमें मिल जाए तो हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें, हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि किसी समष्ट भुज के आंतरिक कोण का मान, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 720 होता है। ठीक है, तो एक कोण, प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक कोण का मान बराबर कितना हो जाएगा आपका, 720 बटे कितना हम लगा देंगे, 6 लगा लेंगे, 6 भुजाएं हैं, 6 शीर्ष बच रहे हैं, तो 6 बार, तो ये बन करके कितना होगा, 6 1 के 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 120 अंश का बन जाएगा, 120 अंश का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पता है हमें क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे देखिए 6 जगह पे बने हुए हैं ये। ठीक है, तो हम इसको क्या 6 गुणे, ठीक है, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यहाँ पे रख लीजिए 6 गुणे, पाई को पाई ही रखने दीजिए, आर को आर ही रहेगा आपका। ठीक है, और ये 360 यानी कि 120 थीटा यानी कि 120 बटे 360,
यहां से देखिए 12 त्याई 36 हो जाएगा। ठीक, इस 3 से आपने इस 6 को काटा तो ये 2 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग, क्या इसमें मात्रक मात्रक नहीं दे रखा है तो वर्ग इकाई दे देते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए ये वर्ग इकाई, जिसमें आएगा सेंटीमीटर में या मीटर में या मिलीमीटर में, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का आपका क्षेत्रफल मांग रहा है, जिसके संगत त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान, जो केंद्रीय कोण है वो थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 60 अंश देख रहा है। अब पाई के लिए आपको क्या लेना है 3.14 ले लेना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास दिया है रेडियस r बराबर ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू केंद्रीय कोण जो दिया है वो 60 अंश दे रखा है। पाई के लिए आपको इस्तेमाल क्या करना है 3.14 इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको। कुछ इस तरीके से हम डायग्राम भी समझा देते हैं बना करके। ये आपका ये हमारा कितना, ये कोण दिया है 60 अंश और ये दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। हमें क्षेत्रफल कौन सा चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए आपको। तो लिखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस कितना 1/2 आर स्क्वायर ये साइन थीटा। ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पे आप वैल्यू। हम अभी पाई को रहने देते हैं, थोड़ा से अगली लाइन में रखेंगे। ये 12 तो डायरेक्ट अब कर ले रहे हैं, 12 को वर्क किया 12 बराबर में 144 हो जा रहा है, और यहाँ पे कितना 60 बटे कितना ये 360 हो जाएगा, माइनस 1/2 यहाँ भी 144 ले लीजिए, और ये साइन कितना हो जाएगा आपका ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको आपने जैसे ही काटा कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 6 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 24 पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 6 से काटा 6 के 6, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 24 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये 24 पाई इतना हुआ माइनस का। यहां से देखिए इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा, ये 72 और साइन की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू √3 बटे आपको 2 ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे दे दीजिए ये 24 पाई माइनस ये आपका कितना आ जाएगा 36√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हम अन्य वैल्यू रख करके अगर ये सॉल्व और करना चाहें तो हम ये पाई के लिए इतना रखें, √3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हैं। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे पाई की वैल्यू आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, पाई के इस्तेमाल करेंगे ये हो जाएगा 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना जो बन जाएगा। क्लियर, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे देखिए किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित होना कि एक दूसरे के संपर्क में कभी नहीं, यानी कि एक दूसरे से कभी कांटेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को नहीं काटते हैं या एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। जो प्रत्येक वाइपर है उसकी जो पत्ती है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, और जो 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है।
ठीक है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। चलिए देखिए, आप लोगों ने गाड़ी में फोर व्हीलर है, उस फोर व्हीलर में कुछ इस तरीके के दो पत्तियां लगी देखते होंगे। ये कुछ इस तरीके से, एक ये हो गई और यहाँ पे एक दूसरी पत्ती लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से यहां तक घूमेगी, इधर इधर यहां तक घूमेगी। ये भी आपका कुछ इधर, ये इतना घूमते हैं ये दोनों कि एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं, ये इधर ऐसे ऐसे ये इस तरीके से आपका क्या घूमते नजर आएंगे। तो ये इसके द्वारा इतना एरिया, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना 115 अंश घूम लिया जा रहा है, यहाँ इसके द्वारा भी 115 अंश ही घूम लिया जाता है। अब इनकी जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल कितना दे रखा है आपका 115, आर बराबर कितना दे रखा है आपका, हाँ 25 ये सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अतः प्रत्येक बुहार प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे देखिए एक के लिए आपका कितना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब दोनों के द्वारा देखना है। चलिए, ये प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हुई है गुणे 2, यानी कि ये एक के लिए निकलेगा तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब दोनों द्वारा निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग, वैल्यूओं को रखते हैं। तो ये पाई हो गया, ये 25 का स्क्वायर कर देंगे, थीटा की वैल्यू अपने पास 115 है बटे 300, ये 60 गुणे कितना हो जाएगा अपना, ये 2 हो जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, काटते हैं, पहले इसको 180 आ गया। अब इसको हम जब काटेंगे तो कितने बार जा रहा है आपका, यहाँ देखिएगा ये 5 दूनी 10 हो गया और 5 तेई 15 23 हो गया। तो यहाँ पे जब काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा आपका, ये 36 आ जाएगा। तो अगली जो लाइन है आपकी क्या होगी, ये 22/7 ले लेते हैं गुणे 25 का वर्ग कर दीजिए, 25 में कितना हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। फिर आपका ये कितना हो गया, ये 23 हो गया बटे कितना, ये 36। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 11 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 18 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम अब रिमूव कर देते हैं, ये आप रिमूव कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अगली लाइन जो है हमारे पास बचेगी कितना, 11 गुणे 625 गुणे ये 23 बटे कितना हो जाएगा आपका 18 सत्ते 126। यहाँ पे चलो सर आगे देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 11 × 55 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 और 5 ये 27 हो जाएगा, 11 छक्का 66, 2 68 हो जाएगा गुणे आपका कितना है ये 23 बटे 126 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6
8 7 5, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 23 से, तो 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22 हो जाएगा आपका, और 3 8 24, 2 26 हो जाएगा, 3 छंग 18, 18 2 20 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 7 14, 1 15 हो जाएगा, 2 8 16, 1 17 हो जाएगा, 2 छंग 12, 1 13, कुछ इस तरीके से, 5 2 6 5 11, और ये 7 1 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये आ गया आपका, कितना हो जा रहा है आपका 15 81 25 बटे कितना 126, 126, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल, चलिए अगला प्रश्न है आपका, यहां पे देखिए, दी गई आकृति में केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ये आकृति आपको बना करके दे रखा है। अब इस आकृति में O केंद्र है, अब इसकी जो रेडियस है, O केंद्र वाले वृत्त की जो रेडियस दे रखा है, ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। चाप AB की लंबाई, जो AB चाप है, इसकी जो लंबाई दे रखा है वो 13.2 सेंटीमीटर है। वृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, इस एरिया को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप कितना हो जाएगा आपको दे रखा है, ये थीटा नहीं दे रखा है, थीटा की वैल्यू नहीं, आर बराबर दे रखा है कितना, ये 14 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितना है आपके पास 14 सेंटीमीटर है, और एल बराबर दे रखा है कितना 13.2 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, 13.2 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तेरह दशमलव दो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हमें क्या चाहिए, परिमाप, त्रिज्यखंड यानी कि चाप AB, चाप AB का परिमाप, चाप AB का जो परिमाप होगा ये 2 पाई r थीटा बटे 360 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये थीटा क्या है आपका, यहाँ पे केंद्रीय कोण यानी कि यक्ष, यहाँ पे दे रखा है आपके पास यक्ष, तो रख लेते हैं, ये 13.2 बराबर ये 2 पाई r गुणे x है आपके पास, ये x बटे कितना 360 हो जाएगा आपका। तो इस 2 से आपने इसको काटा तो कितना बन जाएगा आपका 6 दूनी 12, और ये 6 दूनी 12, ये 66 कुछ ऐसे आ जाएगा आपका, पाई r x बटे 360, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या कहें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा आपका, ये पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पे रखिए, ये अपने पास कितना है, हम पाई r x बटे 360 लेते हैं, इस x r स्क्वायर था तो हम इसे क्या r यहाँ रख लेते हैं। अब इतने की वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है, यहाँ पे समीकरण 1 से देख लेते हैं, 6.6 इंटू, अब r की वैल्यू आपको उठा लेनी है यहाँ से 14, ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है, 4 छंग 84 हो जाएगा आपका, 4 छंग 84, 84 में 6 जोड़ा आपने कितना हो जाएगा आपका 90 हो गया, 90 2 92, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो आपका एरिया जो बन करके तैयार होगा 92.4 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर है।
चलिए, तो ये आपका प्रश्न